करेले बनाने का ये एक ऐसा पुराना सिंधी नुस्खा है जो बड़े बड़े शेफ के पास भी नहीं मिलेगा। एक बुजुर्ग सिंधी आंटी ने मुझे ये दिया था और जब से मैंने इसे बनाया है ना, मेरे घर में सभी करेले के फैन हो गए हैं। इसमें करेले की कड़वाहट भी नहीं होती और मसाला इतना लाजवाब होता है कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाए। सबसे पहले करेले का छिलका उतारकर बीच से चीरा लगाकर नमक लगा लेना है। इसे आधे घंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे इसका सारा कड़वापन निकल जाए। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी रेसिपी कौन सी सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। आधे घंटे बाद इन करेलों में से बीज निकालकर इन्हें साफ पानी से धो लेना है। धोने के बाद अच्छे से इसका पानी निचोड़ कर निकाल लेना है। यही असली सीक्रेट है कड़वाहट दूर करने का। हमारे यहाँ ये करेले थदड़ी पर ज़रूर बनाए जाते हैं क्योंकि ये 2 से 3 दिन तक खराब नहीं होते। कढ़ाई में घी गरम करके सबसे पहले हमें इन करेलों को फ्राई कर लेना है। लगभग गोल्डन ब्राउन हो जाएं तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके यहाँ करेले किस किस तरीके से बनाए जाते हैं। करेले बनाने का यह तरीका आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। करेलों को कंटिन्यू चलाते हुए उलट पुलट कर हर तरफ से अच्छा कलर आने तक फ्राई करना है। देखिए घी में तलने के बाद ये करेले कैसे सुनहरे हो गए हैं। अब हम इन्हें साइड करके रख देंगे। कढ़ाई से बचा हुआ घी मैं निकाल लूँगी। बाकी 1 चम्मच घी जीरा तड़काने के लिए मैं इसमें छोड़ दूँगी। गरम घी में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच इलायची। इलायची की खुशबू इस डिश को एकदम अलग लेवल पर ले जाती है। 2 चम्मच खसखस, 2 चम्मच धनिया पाउडर, चुटकी भर नमक डालकर हल्का सा चला लेंगे और गैस बंद कर देंगे। लास्ट में कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। ये एक तीखा सा किक देती है। अब इस तैयार मसाले को फ्राई करे हुए करेलों के अंदर भरना है। सेम कढ़ाई में इन भरे हुए करेलों को सेट कर लेंगे और उसके बाद ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए भाप में पकने देंगे। ये धीमी आंच पर पकना ही इसे अंदर से नरम और बाहर से थोड़ा कुरकुरा बनाता है। लास्ट में हाई फ्लेम पर थोड़ा सा चलाकर इसे कुरकुरा होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए गर्मा गर्म सिंधी फोटे में करेला तैयार है। इन्हें आप परांठे या फुल्के के साथ परोसें। यकीन मानिए जो करेला नहीं खाता वो भी इसे मांग मांग कर खाएगा। अगर आपको ये पुरानी सिंधी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सिंधी खाना कैसा लगता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और एक बार इन्हें ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगे। अरे वाह, यम्मी।